हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CUET वॉरियर्स। तो वॉरियर्स, आप लोग कैसे हैं? मुझे पूरा भरोसा है और बहुत उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही जम के कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो वीडियो इस बात पे होने वाला है कि आप लोग को जो अपने पेपर में मतलब CUET UG के जब आप लोग इंट्रेंस देने जाओगे, फिर उस पेपर में जो इंटरवल आप लोगों को मिलेगा उस इंटरवल में आप लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे आप लोगों को पता है कि एक दिन में 4 पेपर्स हो रहे हैं, ओके। और उस 4 पेपर के दरमियान बीच में आप लोगों को इंटरवल भी मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उस इंटरवल में उस टाइम को आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है अपने नेक्स्ट प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए, ओके। सो लेट्स गो, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो पेपर दे चुके हैं उसके बारे में ना सोचें। इट मीन्स कि जो पेपर, मान लिया कि आपका बायो का पेपर था, ओके, आप वो दे के बाहर आ गए फर्स्ट शिफ्ट में, ओके। फिर उस पेपर, जो पेपर चला गया, जो पेपर आपने दे दिया, उस पेपर के बारे में सोचने का क्या मतलब है? उससे अगर आप उसी पेपर के बारे में सोचते रह जाओगे तो बुद्धू इंसान फिर नेक्स्ट पेपर का प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा ना। वो टाइम तो आपको पहले पे जो पेपर दे चुके, जिस पेपर में अब आप कुछ नहीं कर सकते, ना ही आप किसी क्वेश्चन अगर गलत हो गया है तो ना ही आप उसको ठीक कर सकते हो, ना ही उस पेपर को फिर से दे सकते हो, देन फिर क्या फ़ायदा है उस टाइम को उस पिछले पेपर में बर्बाद करने का। तो आप लोगों को वो टाइम जो है नेक्स्ट पेपर, जो आने वाला पेपर है, जो आप देने वाले हो, उस पेपर पर खर्च करने, ठीक है। तो जो पेपर आप दे चुके हो उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, अरे यार ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा, अरे मैंने ये कर लिया। बहुत ओवर थिंकिंग करने लगे, एनालिसिस कर रहे हैं बैठ के, वहाँ ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए टाइम का यूटिलाइजेशन जो है आप लोग ढंग से करेंगे। सेकंड है, किसी से ज़्यादा बात ना करें। इट मीन्स कि जब आप पेपर दे के निकलें तो किसी से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। बात आप तब करिएगा, किसी से आपको बात करना भी हो तो आप तब करिएगा जब आपके 4 पेपर ख़त्म हो जाएं, ठीक है। उससे पहले किसी से बात नहीं करना है, अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। नेक्स्ट आने वाले पेपर का जो है उस पर अपना टाइम खर्च करना है। बात इसलिए नहीं करना है, किसी और से क्यों बात नहीं करना है, उसके रीज़न्स हैं। उसके रीज़न ये है, मान लो कि बात क्या करोगे, सेंटर के सामने आप लोग क्या बात करोगे? आप सेम पेपर दे के आए हो, वो बोलेगा अरे यार इसका आंसर ये नहीं ये होगा, आप फिर सोच में पड़ जाओगे, हाँ ऐसा होगा, ओ शिट मैंने तो ये आंसर गलत कर दिया। आप अब उसी सोच में पड़ जाओगे। और कोई ऐसा चतुर बच्चा आपको मिल गया जिसको लगेगा कि चलो इसकी चीज़ें ख़राब करते हैं, इसकी चीज़ें बेकार करते हैं, वो आपको और एंग्जाइटी में डाल देगा और आप धीरे धीरे क्या होगे, कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाएगा, आप ओवर थिंकिंग करने लग जाओगे और आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए किसी और से बात नहीं करना है जब तक कि आपके सारे शिफ्ट के पेपर ख़त्म ना हो जाएं, ओके। थर्ड है, अपने नोट्स से रिवीजन करें। इट मीन्स कि जो आपने CUET UG के प्रिपरेशन के दौरान जो भी नोट्स बनाए हो या फिर जिस भी यूट्यूबर्स को फॉलो करते हो उसके 1 शॉट वीडियोस देख के आप रिवीजन करिए, अपने नोट्स से रिवीजन करिए। किसी और चीज़ के बारे में मत सोचिए। अपने नोट्स में जो वो सारे टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है कि हाँ इस टॉपिक में ये क्या था अभी याद नहीं आ रहा, तो चलो उसको रिवाइज़ कर लिया, धीरे धीरे सब कवर कर जाइए, ओके। उसके बाद है, वाटर बॉटल और हेल्दी खाना ज़रूर रखें। मेरे कहने का मतलब है कि जो पानी का बॉटल है, वो इतनी गर्मी है, इतनी धूप है, तो आप लोग का बॉडी जो है डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। डिहाइड्रेट बॉडी हो जाएगी तो चक्कर आएंगे, एग्ज़ाम में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। तो आप लोगों को वाटर बोतल रखना है, ओके। और कोशिश कीजिएगा कि ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल ले जाने का, क्योंकि उस वाटर बोतल का फ़ायदा ये होगा ट्रांसपेरेंट वाले का कि वो आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी ले जा सकते हो और बाहर तो आपको काम आएगा ही, ओके। तो वाटर बोतल रख लेना है। और यहाँ पे आप देखिए मैंने मेंशन किया हेल्दी खाना ज़रूर रखें। हेल्दी खाना इट मीन्स कि ये नहीं कि गर्मी पड़ रहा है लस्सी छाछ पी लिए, वो तो आपको नींद आने लगेगा। ऐसा कोई भी फूड नहीं खाना है जिससे आपको नींद आए, आलस आए। ऐसे हेल्दी फूड रखिए, रोटी भुजिया, मतलब जो भी घर में मम्मा जो खाने के लिए दे। ऐसा नहीं कि पिज़्ज़ा बर्गर कुछ भी ऑर्डर करके खाने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ भी नहीं, कोई जंक फूड आपको नहीं खाना है। हेल्दी फूड घर से लेके जाइए, उसको खाइए ताकि आप एक्टिव होके आप रिवीजन कर सकें और एक्टिवली पेपर दे सकें, ओके। कोई डिस्टर्बेंस
डिफरेंस जो है वो क्रिएट ना हो। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव रहें, वी कॉन्फिडेंट और वी पॉजिटिव रहिए। ये नहीं कि पिछला जो आपने पेपर दिया है उसके बेसिस पे आप ये सोचने लगें कि अरे यार इसमें तो जो नहीं पढ़ा था वो भी आ गया, कहीं इस पेपर में भी ऐसा हो कि जो नहीं पढ़ा हूँ वो आ जाए। ये सब नहीं सोचना है। आप किसी भी एक पेपर का एनालिसिस करके उसको हर पेपर पे आप उस चीज़ को नहीं थोप सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट पेपर जो है वो थोड़े हार्ड आए तो सेकेंड पेपर और भी हार्ड आएंगे, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सेकंड पेपर जो है वो मतलब इजी भी आ सकता है। ओके, सेकंड पेपर जो है वो आपका इजी भी आ सकता है, इसलिए पहले पेपर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव रहना और कॉन्फिडेंट इस मैटर में रहना है कि मैं जो जानता हूँ, मैंने जितना पढ़ा है उतना एनफ है CUET क्रैक करने के लिए, और मैं जो पढ़ाऊँ उसी में से आएगा। पॉजिटिव का मतलब ये है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने सेंटर से दूर ना जाए। मैं तो जानती हूँ ना आप लोग को, आप लोग बहुत शरारती हैं, मुझे पता ही है, क्योंकि वो CUET UG जिस इंट्रेंस को अभी आप देने जा रहे हो ना, उस इंट्रेंस को मैं दे के बैठी हुई हूँ। तो मुझे पता है कि ये जो एज है उसमें इंसान को क्या करने का मन करता है, क्या फील होता है। तो आप लोग बहुत शरारती हो, आप लोग सोचोगे चलो उस कॉर्नर में ये मिल रहा है जाके खाते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको अपने सेंटर से ज़्यादा दूर नहीं जाना है। ओके, आपको बैठ के अपने नोट्स को एग्ज़ाम से निकलने के बाद आपको खाना है, पानी पीना है, उसके बाद अपने नोट्स को रिवाइज़ करना है अगेन एंड अगेन जब तक कि आपका दूसरा टर्म पेपर का टाइम नहीं हो जाता। और तीसरी चीज़, अगर आप सेंटर से ज़्यादा दूर चले जाते हो तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपको एंट्री में लेट हो जाए, या फिर आपके साथ कुछ हो जाए, या फिर आप नहीं जा पाओ, कुछ भी हो सकता है ना। तो फिर हम वैसा काम ही क्यों करें कि जिसमें एक्सक्यूज़ेज़ लग जाएँ। ऐसा कुछ नहीं करना है, सेंटर से दूर नहीं जाना है, पास में उसके पास में ही कोई अच्छी जगह देख के बैठ के अपना रिवीजन करते रहना है। ओके, नेक्स्ट है आपका कि दूसरों की बातों में ना आए। अगर कोई मान लो आप किसी से बात करने नहीं गए, हो सकता है कि कोई बच्चा आपसे बात करना चाहे, तो किसी से भी बात नहीं करनी है। ओके, और किसी की भी बात नहीं सुननी है। अगर वो सामने वाला आपसे कह रहा है कि अरे यार तुम ये पढ़ रहे हो, ये नहीं, ये पढ़ो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ नहीं सुनना है। तो आप ये सोच के रखिए कि आप जो पढ़े हो उसी में से आएगा, और आपने जितना पढ़ा है उतना क्रैक करने के लिए एनफ है CUET UG। इसलिए आपको दूसरों की बातों में नहीं आना है, कोई बरगलाएगा नहीं बरगलाना है। ओके, नेक्स्ट है गहरी सांस लेते रहना है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो, मतलब कि आपको लगे कि डर लग रहा है, तो आंख बंद करिए और डीप ब्रीथिंग करिए। ओके, डीप ब्रीथिंग करने से क्या होता है कि रिलैक्स हो जाता है इंसान, इसलिए ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है। और नेक्स्ट फिर देख ही रहे हैं आप, ओवर थिंकिंग से बचना है। मतलब किसी भी चीज़ के लिए ओवर थिंकिंग नहीं करना, अरे यार पेपर हार्ड आएगा, अरे कहीं मैं जो पढ़ा हूँ वो नहीं आया तो, कहीं इस बार भी कोई नए क्वेश्चंस दिखे तो उसमें मैं क्या करूँगा, ये सब चीज़ नहीं सोचनी, क्योंकि अब ये सब चीज़ सोचने का कोई मतलब नहीं है। वहाँ आप सेंटर के बाहर ये सब चीज़ सोच के क्या उखाड़ लोगे, क्या कर लोगे, कुछ कर तो पाओगे नहीं, कुछ इलाज तो उसका है नहीं, फालतू में समय बर्बाद करने से बेहतर है ना कि जिस चीज़ों के साथ बैठे हैं उस चीज़ को प्रिपरेशन करें, नोट्स रिवाइज़ करें और जाके अच्छे से एग्ज़ाम दे के आएँ। तो ये जो वीडियोज़ था, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और अगर आपको इस वीडियो में मेरी थोड़ी भी मेहनत नज़र आती है और आपको ये थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ 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 इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं एक एक क्वेरी को रिजॉल्व करूँगी, और उस कोई भी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो वो वीडियो मैं ज़रूर बना के लेके आऊँगी। प्लीज़ 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 आप लोग अच्छे से पढ़िए, मेहनत करके पढ़िए, और आप लोग CUET को फोड़ के आएंगे, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। ओके, थैंक यू सो मच।